देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि रियासी में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन किया गया 30 मार्च 2026 को, और उसके बाद लगातार टीम का गठन भी किया गया 3 अप्रैल को, और उसके बाद दोबारा एक मीटिंग की गई। लेकिन इसमें हमारा एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था। सबसे पहले तो हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से अपने जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी इंट्रोडक्शन करवाई, सभी मेंबर्स की, और सभी एडवाइज़र्स जो हमारे हैं उनकी इंट्रोडक्शन करवाई, और जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं दुकानदारों के उनके ऊपर डिस्कशन की। उसके साथ साथ ही एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था बार बार। जैसे आप भी जानते हैं कि एक चैम्बर पहले जो सेल्फ स्टाइल आप वो कहते हैं कि हम भी एक चैम्बर है हमारा, और दूसरा जो अभी लोगों ने नियुक्त किया है, तो ये एक कन्फ्लिक्ट बार बार पैदा हो रहा है जिससे कि शहर में जो है वो पैनिक फैल रहा है। तो हम सभी ने जो सलाह की, खासकर हमारे जितने एडवाइज़र्स हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमें डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलना चाहिए, और जैसा जो हमारे जो पहले चैम्बर था उनकी भी ये डिमांड थी, और आज हम भी यही डिमांड अपने चैम्बर के अपने डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने रखी चैम्बर ऑफ कॉमर्स रियासी ने, कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो क्यों ना एक ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर साहब अपॉइंट करें, और उस ऑफिसर की निगरानी में जनरल इलेक्शन जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की करवाई जाए। हम सब ने ये डिमांड रखी है क्योंकि उनकी भी डिमांड थी कि ये अपनी मर्जी से बन गया, और उनको तो आप सभी जानते हैं। तो हमारा उनसे कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई हमारी दुश्मनी है या कुछ है। वो भी हमारे रियासी के बिजनेसमैन हैं, हम लोग भी रियासी के बिजनेसमैन हैं, और अगर चैम्बर बनाने की प्रक्रिया हमने स्टार्ट की है तो हमारे शॉपकीपर्स के वेलफेयर के लिए की है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि अगर कन्फ्लिक्ट रहेगा तो इससे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी हमारा मजाक बनता रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने दो ग्रुप अलग अलग जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है, ना कि सोसाइटी के लिए ना ही हमारे बिजनेसमैन लोगों के लिए। तो हम सब ने ये फैसला किया है, खासकर हमारे जितने सीनियर हमारे एडवाइज़र्स हैं उन्होंने ये फैसला किया, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम ने ये फैसला किया कि डिप्टी कमिश्नर साहब से आग्रह करेंगे कि आप अपने किसी ऑफिसर की निगरानी में एक जनरल इलेक्शन की अनाउंसमेंट करिए। उन्होंने तो पूरी हमारी बात सुनी, सबने बारी बारी अपनी बात रखी, और उन्होंने बात सुनने के बाद ये आश्वासन दिया कि अभी तो उनकी मीटिंग थी तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं अपने कोलीग्स के साथ बैठकर इस बारे में चर्चा करूंगा, और सबको बुला के ज़रूर इस विषय में जो है फर्दर प्रोसीडिंग्स जो भी होंगी वो की जाएंगी। अभी प्रधान का कैंडिडेट कोई भी डिक्लेयर नहीं है, ये सभी दुकानदार बैठेंगे, और जो जिसको भी नियुक्त किया जाएगा, मैं आपको पहले भी मैंने ये बताया था कि हमारा बनने का कोई इच्छा भी नहीं है, ना हम बनना चाहते थे। पहले लोगों ने सर्वसहमति से बनाया, तो अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हम भी आगे अब आगे जो फैसला होगा, जो सभी लोग फैसला करेंगे, उसी फैसले को के ऊपर मोहर लगेगी। आपको लगता है इस विवाद को आपस में बैठ के सुलझाया जा सकता था? तो उसके ऊपर भी हम ज़रूर बातचीत करेंगे। अगर वैसे सुलझ जाए तो वो सबसे अच्छा है। हमने यही कोशिश की थी, इसलिए हमने ड्रम बीट जो है वो ओपन करवाई थी कि जो पहले मेंबर्स अपने आप को कहते हैं वो भी आए, और जो जनरल लोग हैं, जो अलग अलग दुकानदार हैं वो भी आए, तो सबकी बात सुनी जाए। लेकिन वो लोग नहीं आए। उसके बाद उन्होंने अलग प्रक्रिया चलाना स्टार्ट कर दी, कभी दुकानदारों से मिलना शुरू कर दिया, कभी फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। तो हम चाहते हैं कि कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। वो भी अगर बने हैं तो हो सकता है उनके माइंड में क्या चीज़ है, लेकिन अगर हमारी एक टीम है, हम अगर टीम बना के कोई काम करना चाहते हैं तो अपने लिए तो हम कर नहीं रहे हैं, हम समाज के लिए कर रहे हैं, शॉपकीपर्स के लिए कर रहे हैं। तो कन्फ्लिक्ट पैदा करने का मतलब ही नहीं बनता। इसलिए हमने कहा जहाँ तो जनरल इलेक्शन करवाई जाए, अगर हमारे सीनियर लोग एडवाइस करेंगे कि बैठ के भी इस मसले को सुलझाया जाए तो बैठ कर भी सुलझाया जा सकता है।